हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स एकदम आसान वे में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, हमने कर रखा है, मेरे को पता है ना। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो रूट्स क्या होती हैं, सबको पता है ना रूट्स क्या होती हैं, सबने देखी है रूट्स, है ना। तो रूट्स वाटर, अब आपको पता है प्लांट्स जो हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, सबको पता है। पर यार आपने कभी सोचा नहीं होगा कि कैसे करते हैं, ये सोचा तो हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली चलो पढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखो रूट हेयर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात जाननी है। हमारा सबसे पहला टॉपिक ही है रूट हेयर, हमारा सबसे पहला टॉपिक है ना। तो देखो आपने रूट देखा है, रूट सबने देखा है, ये होता है रूट। ठीक है, तो जो रूट का ये होता है, ये पोर्शन होता है ना, इसे बोलते हैं हम एपिडर्मल सेल। क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल। रूट का जो आउटर ये देखो ये होता है ना, इसे ही बोलते हैं हम आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। आउटर मोस्ट लेयर तो नहीं बोलूँगी, पर ये देखो ये रूट हेयर है, और ये जो लेयर है ये जो लेयर है इसे हम बोलेंगे एपिडर्मल सेल। ठीक है, तो यार जब एपिडर्मल सेल की कुछ ग्रोथ हो जाती है, फाइन ग्रोथ हो जाती है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, ये देखो मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं रूट हेयर। ये देखो ये एपिडर्मल सेल है ना, इसकी जो ग्रोथ है वही तो है रूट हेयर। ये एपिडर्मल सेल, इसकी ग्रोथ क्या है? रूट हेयर। देखो ना, ये हमारा है रूट, ये एपिडर्मल सेल है, और ये जो एपिडर्मल सेल की ग्रोथ है वो है रूट हेयर। तो रूट हेयर किसकी ग्रोथ है? फाइन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। रूट हेयर किसकी ग्रोथ है? एपिडर्मल सेल की ग्रोथ है। ठीक है, तो यार देखो अपने पहले हमने देखा रूट की इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? जो एपिडर्मल सेल। रूट है क्या? एपिडर्मल सेल की ग्रोथ। सिंपल। ओके, ये देखो ये रूट हेयर है, ये रूट है, ये एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल की ग्रोथ क्या हो गई? हमारी रूट है। ये वाला हम अभी जब आगे सब पढ़ेंगे तब हम ये डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है यार, अब हम रूट हेयर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इसके फीचर, ऐसे फीचर्स क्या हैं कि ये सिलेबस में लिखा भी, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स विच मेक देम सूटेबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, तो ये तो लिखा है हमें क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यार वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है वाटर। अब देखो पहले जो था, एक सेकेंड, पहले जो ये था तो यार देखो पहले ये एपिडर्मल सेल, ये जो था ये ऐसे रूट, ये ऐसे था। ठीक है ना। तो जब इसके पास ये रूट हेयर आया, जब इसकी फाइन एपिडर्मल सेल की, ये देखो ये क्या था? ये रूट था, है ना। रूट के ये वाली इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मल। क्या बोलते हैं? हर जगह तो नहीं, एपिडर्मल, बात छोड़ो, एपिडर्मल क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल। तो जब एपिडर्मल सेल की फाइन ग्रोथ हुई तो उसी को हम बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर, है ना। तो यार जब ये रूट हेयर आया, देखो पहले तो ये सिर्फ इतना ही वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था, इधर से ही हो रहा था वाटर एब्जॉर्ब, पर यार अब देखो यहाँ पे इनके पास रूट हेयर भी आ गया, तो सरफेस बढ़ा, है ना। तो वाटर एब्जॉर्ब भी बढ़ गया, वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया। ये देखो दे हैव, कलर बदलते हैं ना, ऐसा करते हैं। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, उनका सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं? ये देखो ना, ये क्या है हमारा? अभी पहले बताओ आप, ये क्या है? ये क्या था? ये है, ये हमारी एपिडर्मल सेल, ये है ना। जब एपिडर्मल सेल की यहाँ पे एपिडर्मल सेल की ग्रोथ हुई, है ना। ये डायग्राम अवॉइड, डायग्राम थोड़ा गंदा, थोड़ा नहीं बहुत गंदा है। ठीक है, ये हमारा एपिडर्मल सेल है ना। जब इसकी ग्रोथ हुई तो ये क्या है हमारा? रूट हेयर। अब रूट हेयर की ग्रोथ हुई, एपिडर्मल सेल की ग्रोथ हुई, तो सरफेस बढ़ा, तो सरफेस एरिया इसका लार्ज होता है ना। इसका सरफेस एरिया लार्ज है तो आप देखो है, तो इससे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया, है ना। विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, बढ़ ही गया ऑटोमेटिकली, है ना। एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, है ना। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, दे हैव क्या है,
सीधी लाइन क्यों खींच रही है? देखो मैं ना इसको छोटा ही रहने देती हूँ, ठीक है। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। देखो आपको अभी आपको समझ आ गया, पर एक और बार समझ लो। देखो लार्ज सरफेस एरिया है तो ये देखो इसका क्या फ़ायदा है, वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, है ना। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमको सबको समझ आ गया। इट हैज़ सेल सैप। अब बोलोगे यार मैम ये सेल सैप क्या चीज़ है? रूट हेयर के अंदर सेल सैप होता है, और सेल सैप कहाँ होता है? ये वैक्यूल है ना, वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है, ये देखो ये है ना वैक्यूल, सारे इनके अंदर क्या होता है? सेल सैप। वैक्यूल के अंदर होता है सेल सैप। अब बोलोगे यार सेल सैप क्या होता है? सेल सैप बेसिकली, सेल सैप एक मिक्सचर है वाटर प्लस मिनरल्स। क्या है? मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स, है ना। सेल सैप इज वाटर प्लस मिनरल्स। तो इसके अंदर क्या होता है? ये एपिडर्मल सेल है, यहाँ पे ये एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल के ये अंदर क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? हमारे वैक्यूल के अंदर क्या होता है? ये देखो हमारी ये वैक्यूल के अंदर होता है सेल सैप। एंड सेल सैप के अंदर क्या होता है? सेल सैप क्या किस चीज़ का मिक्सचर होता है? वाटर प्लस मिनरल, है ना। हमारा वाटर प्लस मिनरल होता है सेल सैप। ओके, वाटर प्लस मिनरल इज नथिंग बट सेल सैप। ये राइटिंग कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई, सॉरी फॉर दैट। देखो अब यार आपको पता तो लग गया सेल सैप कहाँ होता है, क्या होता है, ठीक है। तो यार रूट हेयर के अंदर सेल सैप होता है, आपको पता चल गया, जिसमें वाटर कम होता है। क्या होता है? जिसमें वाटर कम होता है ना। ओके, सेल सैप के अंदर वाटर कम होता है। देखो इट हैज़ सेल सैप विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड। देखो हर बार याद रखना, मोर कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है? पानी कम होता है, पानी कम। तो गंदी राइटिंग है, क्या करूँ, नहीं बन रही यहाँ पे राइटिंग, सॉरी। मोर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कम पानी। देखो इट हैज़ सेल सैप। सेल सैप किसका मिक्सचर होता है? वाटर प्लस मिनरल। पर इसमें मिनरल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी कम। देखो लेस वाटर, ये मोर सॉल्यूट, आपको अभी ये नहीं समझना, मतलब समझना है, पर आप लेस वाटर ज़्यादा, आपको अच्छे से याद हो पाएगा, ठीक है। इट हैज़ सेल सैप। क्या होता है? सेल सैप होता है इसके अंदर। सेल सैप में क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल्स, है ना। और सेल सैप इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। मोर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कम पानी। मोर सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो मिनरल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और वाटर की क्वांटिटी ये डिक्रीजेज इंक्रीजेज हो रहा है ना। मिनरल की क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है ना। और वाटर की क्वांटिटी होती है हमारी कम। तो क्या है? रूट हेयर का पहला हमारा फीचर क्या हो गया कि इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है ना। सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है इसके अंदर? सेल सैप। सेल सैप होता है। सेल सैप क्या होता है? मोर कॉन्सेंट्रेटेड। मोर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब बताओ? कम पानी, ठीक है। तो आप बोलोगे चलो ये तो हमें पता चल गया कि जो है ये हमारा जो रूट हेयर है ना, इसके अंदर क्या है? सेल सैप। तो यार यहाँ पे क्या है? पानी कम है, पानी कम है, पानी क्या है? कम। और यहाँ ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है। सॉइल के अंदर पानी कितना क्या होगा? ज़्यादा ही होगा यार। सॉइल पे आप पानी डाल रहे हो तो पानी तो ज़्यादा ही होगा। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, अभी तो नहीं पढ़ा होगा पर पढ़ोगे, ठीक है। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो क्या होगा? इससे वाटर एब्जॉर्प्शन और होगा। जब देखो यार पानी सॉइल से हमारा रूट हेयर में आ रहा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ही तो होगा,
तो पहला पॉइंट क्या है, इसका लार्ज सरफेस एरिया है। लार्ज सरफेस होने का क्या फ़ायदा है, लार्ज सरफेस एरिया होने का, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि यार इसका क्या ज़्यादा है, और बताओ कहीं हमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें क्या है देखो, रूट हेयर के अंदर क्या है, ये वैक्यूल, क्या है ये लिखा नहीं जाएगा, सॉरी, क्या है ये यहाँ पे वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सेल सैप। सेल सैप किस में क्या क्या होता है, वाटर, क्या होता है सेल सैप किस में, वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल। पर मिनरल की क्वांटिटी क्या होती है इसमें, मिनरल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है मतलब देखो ना, मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है मतलब ये देखो, मोर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी की मात्रा कम होगी। देखो यार, जब इसके पास पानी की मात्रा ही हमारी, इसके पास पानी की मात्रा कम होगी, किसके पास, रूट हेयर के अंदर पानी की मात्रा कम होगी। और सॉइल, ये सॉइल है, सॉइल में आप पानी डालते हो, सॉइल है ये, ठीक है, सॉइल में आप पानी तो डालते ही हो ना। तो यहाँ देखो पानी पानी आएगा, तो वाटर कहाँ से जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन तो रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए और पानी से मिल जाएगा। बस ये आई थिंक सो कि अब आपको ये फीचर्स यार अब तो पक्का ही क्लियर है। नहीं क्लियर है तो रिवर्स करके देखो। अभी हम जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक और बार रिवीजन करेंगे, तब समझ लेना, या पहले भी देख के आओ वीडियो, मतलब पीछे करके देख लो, ठीक है। अब देखो, अब ये रूट हेयर का क्या क्या है, इसके पास है आउटर वॉल, ठीक है। रूट हेयर के पास क्या है, एक आउटर वॉल है, एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है ना। आउटर वॉल को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। देखो पहले मैं दिखाई देती हूँ आपको कहाँ है, नहीं हाँ चलो ये देखिए सही है ये डायग्राम, ठीक है। देखो एक हम इस कलर से करते हैं, है ना। देखो जो ये आउटर वॉल है ना, आउटर, दूसरी हम करते हैं, किससे करें, वाइट से करें, करते हैं। ये तो डायग्राम बहुत प्यारा है, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखो जो आउटर वॉल है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल, यार सब डिलीट हो गया, एक सेकेंड वापस आ जाएगा, थोड़ी मेहनत में बात हो गई गाइस, कोई नहीं, चलो ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, मेहनत बार बार करनी पड़ती है, ओके। थोड़ा सा ये इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, पर कोई नहीं, समझाने के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो आउटर वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, और जो इनर वॉल होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्लांट सेल होता है उसमें भी होती है ना सेल वॉल, जो हमने प्लांट सेल ऐसा होता है सर्कल की शेप में, उसमें भी होती है सेल वॉल, पर सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, अंदर वाली, है ना। देखो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये देखो, ये क्या है, सेल वॉल, ये क्या है, सेल, ये जो बाहर वाली क्या होती है, सेल वॉल, अंदर वाली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो आउटर वॉल सेल वॉल, इनर वॉल सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या है, फ्रीली इम्परमिएबल, मतलब अलाउज मूवमेंट ऑफ ऑल सब्सटेंस। ये बोलती है भाई, ये क्या बोलती है, ये बोलती है सब आ जाओ, ये बोलती है सब आ जाओ, किसी को मना नहीं करती। जैसे कोई फ्री का इवेंट होगा, मतलब फ्री का कुछ कॉन्सर्ट होगा कहीं, तो सब आ सकते हैं ना, सब आ जाओ, फ्री का है सब आ जाओ। पर जब फ्री का नहीं है तो ये तो सबको थोड़ी आने देता है। तो देखो जो सेल वॉल है वो क्या करती है, ठीक है, सेल वॉल जो है वो सबको आने देती है, सबको। और सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये जो अंदर वाली, ये देखो जो ये अंदर वाली है, ये सिर्फ पानी को आने देती है, ये पानी को ही आने देती है, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि इसका रीज़न क्या होगा बताओ, या इसका रीज़न हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसका रीज़न आई डोंट नो, ठीक है। तो यार सुनो, यू गाइस कैन गूगल इट, इसका रीज़न आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये अभी नहीं पढ़ना मैं, ठीक है। सेल ये कौन सी है, मैं आपको एक बार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको थोड़ा इस पर ज़्यादा वो फोकस दे रही हूँ। ये हमारी क्या है, बाहर वाली क्या होती है बताओ, सेल वॉल। अंदर वाली क्या होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ पानी को अंदर आने देती है, देखो। आउटर वॉल सेल वॉल फ्रीली इम्परमेबल, इनर वॉल सेम मेम्ब्रेन सेमी परमेबल। ये सिर्फ सेमी परमेबल मतलब यार ऐसे एक क्वेश्चन आया था अभी 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में कि सेल मेम्ब्रेन क्या मतलब, हाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में कौन से होते हैं, इतना आसान क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन बस। ये सिर्फ पानी का ही मूवमेंट पॉसिबल करती है, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ एनी वाटर मॉलिक्यूल, कोई सा भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाए उसी को करती है अलाउ, ठीक है। तो ये सब हमने कर लिया है, अब आएंगे हमारे फिनोमेना, ठीक है। सबसे पहले है इम्बाइबिशन। देखो इम्बाइबिशन क्या है सिंपली, ठीक है। अगर मैं इम्बाइबिशन की बात करूँ तो इम्बाइबिशन है क्या, इट इज़ अ फिनोमेना बाय विच लिविंग और, एक सेकेंड ब्लैक कर लेते हैं ना, लिविंग और डेड, तेरे पता है क्या लिखा था और डेड, ठीक है। इट इज़ अ फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसे क्या चीज़ है, ये एक फिनोमेना है, इसमें क्या होता है, लिविंग, देखो ये बात, लिविंग और डेड जिंदा या मरा हुआ प्लांट सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस अट्रैक्शन में। देखो यहाँ पे अभी आपको समझ नहीं आया, रुको देखो, वुडन डोर्स स्वेल इन मानसून सीजन। आपने देखा होगा कि जो हमारे दरवाजे होते हैं लकड़ी के, वो मानसून सीजन में थोड़े से उनमें पानी भर जाता है, क्यों, देखो इसका रीज़न है, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल वॉल बनी होती है सेलुलोस से, क्या लिख दिया है मैंने, सेलुलोस, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस, ठीक है। एंड सेलुलोस लव्स वाटर, ये मैंने से लिखा है बट सेलुलोस को वाटर पसंद है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस, क्या लिख दिया मैंने, सेल वॉल, देखो सेल वॉल है ना जो हमारी सेल वॉल, ये हमने देखे नहीं थे यहाँ पे, ये देखो था ना हमने रूट है, ये सेल वॉल है, ये बाहर वाली सेल, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल लव्स वाटर H2O, ठीक है। तो सेल वॉल क्या वाटर को पसंद करती है, नहीं, सेलुलोस लव वाटर। देखो सिंपल सी बात सुनो, सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोस से, और सेलुलोस लव्स वाटर, ठीक है। तो इसलिए अब आप बोलोगे कि यार मॉनसून सीज़न में ही क्यों, और कोई सीज़न में क्यों नहीं, है ना। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि मॉनसून सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, तो देखो क्या तो क्या फिनोमेना है इसमें, लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय, देखो यहाँ पे लव्स वाटर, देखो सेलुलोज लव्स वाटर तो नहीं होगा, हाई एफिनिटी, ठीक है। पर मैंने आपको आगे आपको अच्छे समझ है इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। पर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से, और सेलुलोज के पास सेलुलोज इज हाई एफिनिटी फॉर वाटर, इसलिए अट्रैक्शन होता है वाटर को, मतलब इसलिए प्लांट सेल अब्जॉर्ब करता है वाटर, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, क्या है ये, एक फिनोमेना है बाय विच लिविंग, और इसका एमसीक्यू बन सकता है, देखो कि बाय विच फिनोमेना प्लांट एब्जॉर्ब लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन इम्बाइबिशन, ठीक है। इट इज़ अ फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन, ठीक है।
का समझ आ गया है ना सबको? It is a process by which living or dead, मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि देखो जो अब यहाँ पे लिविंग और डेड जो लिखा है ना, इसका पीछे बहुत बड़ा वो है लॉजिक, समझो। देखो लिविंग और डेड क्यों लिखा हमने, और डेड, क्योंकि जो वुडन डोर्स हैं वो कौन सा लिविंग है, वो तो डेड है, तो वो भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर, है ना। एब्जॉर्प्शन तो यार प्लांट्स में तो होता ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स, पर किस में, डेड प्लांट्स में भी, डेड में भी हो रहा है। डेड प्लांट सेल्स आप बोलोगे जो वुडन है, वुडन तो डेड है ना, पर है तो ना प्लांट सेल्स तो है उसमें, ठीक है। तो बोलो फिनोमिना, इट इज़ अ फिनोमिना, बोलो, आपको रिपीट करना है वो, ठीक है, जो मैं बोलो आपको करना है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब्स वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन, बस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर, अब देखो मूवमेंट ऑफ वाटर क्या चीज़ है, देखो अब मूवमेंट ऑफ वाटर का मूवमेंट देखेंगे। अब देखो डिफ्यूजन, ये सारे इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, अच्छे से आपको आ जाएंगे। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। आप बोलो कि इक्विलिब्रियम क्या है, देखो पहले यहाँ पे ये सेम नहीं थे, जब तक ये सेम नहीं हो जाता, है ना, जब तक सेम नहीं होगा तब तक डिफ्यूजन चलेगा। अब यार डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है, एक तो हमारी बात, अब यार ऑस्मोसिस आपको पहले पढ़ लेना है तब बताऊँगी, ठीक है। तो यार क्या है डिफ्यूजन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन बी solid, liquid or gas from the region of higher concentration to the region of lower concentration until equilibrium is reached. I'm sorry for this correction, थोड़ा सा गलतियाँ कर रखी है। Until equilibrium is reached, है ना। तो क्या है डिफ्यूजन, अब बोलो, it is the movement of water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration until equilibrium is reached, जब तक सेम नहीं हो जाता दोनों में तब तक, ठीक है। नेक्स्ट ओस्मोसिस देखते हैं हम। ओस्मोसिस क्या है, देखो यार डिफ्यूजन क्या था, मॉलिक्यूल्स, पर ये अब ये इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का था, वो भी तो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी का भी था, पर इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल्स को कौन जाने देता था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बस। देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देख लो। तो क्या है डिफ्यूजन में, क्या था डिफ्यूजन में, एक हमारा था किसका, इसमें कोई सा भी मॉलिक्यूल था और उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं थी सेमी परमिएबल। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को जान देती है, और क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने देगी। तो बोलो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ water molecules from the region of higher water concentration, याद रखना, higher water concentration to the region of lower water concentration through a semi permeable membrane, keyword semi permeable membrane नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स गए। It is the movement of water molecules from region of higher water concentration to the region of lower water concentration through a semi permeable membrane, ठीक है। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से हो जाएगा याद। देखो अब यार हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ा,
उसमें तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ही था, है ना। पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली मिनरल्स का होता है ट्रांसपोर्ट। मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये उल्टा है, ये क्या है हमारा उल्टा। देखो जैसे देखो रूट में आपको क्या पता है, रूट में क्या था बताओ, सेल वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर क्या था, सेल सैप। सेल सैप की सेल सैप किस किस से बना है बताओ, मिनरल और वाटर, और मिनरल से ज़्यादा होता था। तो देखो इसके अंदर मिनरल ज़्यादा है, वाटर कम है ना। और बाहर वाटर ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है, तो क्या होगा बताओ क्या होगा, है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन से तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए था कि नहीं, पर नहीं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन टू द हायर वाटर। देखो अब हमको यहाँ से यहाँ भेजना है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से मतलब उल्टा करना है, तो यार हमें एनर्जी लगेगी। रुको एक सेकेंड क्या करूँ, है ना, क्या लगेगी हमारे को, एनर्जी। मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट भी एक सेकेंड चलो। देखो यार एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसेज ऑफ सब्सटेंस भी आप कह सकते हो, ठीक है। सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट और आयन, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है यार, समझने की कोशिश करो। जैसे ओस्मोस डिफ्यूजन में क्या होता था, हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है ना। पर देखो अंदर मिनरल्स ज़्यादा होंगे और पानी कम होगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था, ओस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है। ओस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ, एक चीज़ सुन लो यार, ये इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है ओस्मोसिस, वाटर का नहीं है मूवमेंट। देखो अभी यहाँ पे हमने गलती कर दी, ओस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ओस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब जैसे हम चीनी मिक्स कर रहे हैं शुगर, तो शुगर का मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट नहीं है। नहीं आया समझ में, रुको देख अभी एक सेकेंड कॉम्प्लिकेट नहीं करना। देखो मिनरल्स यहाँ कितने थे, इंसान ज़्यादा थे, है ना, और यहाँ कम थे। तो देखो होना क्या चाहिए, हायर से लोअर जाता है, तो यार मिनरल्स तो बाहर चल जाएंगे। हमें ऐसा थोड़ी करना है कि रूट के मिनरल बाहर तो नहीं भेजना है, तो हमें उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यार उल्टा प्रोसेस करने के लिए हमें एनर्जी लगेगी। इसका देखो एग्जाम्पल, देखो अगर आपको ये पहाड़ से चलना है, ठीक है, तो आपको चलना है, तो आपको कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी मेहनत लगेगी ना। तो मेहनत लगेगी, मेहनत, है ना। पर अगर आप पहाड़ उतरोगे तो अगर हम ऐसे भाग भाग के उतर सकते हैं, तो मेहनत कम लगेगी बेसिकली। तो यार एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही है। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर आप ये पहाड़ चढ़ रहे हो तो आपको एनर्जी लगेगी, है ना। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट निकल के सॉरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर आप ये पहाड़ उतर रहे हो तो हमारा कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट कब है, जब आप ये पहाड़ उतर रहे हो, तो एनर्जी कम लगेगी, है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। Passive refers to recurring no output of energy. There's a free movement of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration. ठीक है, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी का भी यूज़ नहीं होता। अब देखो यार आप एक चीज़ बोलोगे
कि ओस्मोसिस क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो आपने तो वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। हम कैसे लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ही है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ओस्मोसिस मूवमेंट ऑफ osmosis is the movement of water molecules from region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi permeable membrane, है ना। देखो डिफ्यूजन क्या था हमारा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पर इसमें वाटर, इसमें तो सॉरी इसमें मॉलिक्यूल्स है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, पर ये एक्चुअली मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, आपको ये बात याद रखनी है, बस ये बात रट लो, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट है, पर डेफिनेशन में नहीं लिखना, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ, मिनरल नहीं लिखना है वो, बस यहाँ पे मिनरल आपको डेफिनेशन में नहीं लिखना है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। और इसमें क्या लिखना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में इट इज़ द मूवमेंट ऑफ molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration, ठीक है। बस एनर्जी भी क्यों लिखना, बस एनर्जी का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये बात आपको एग्जाम्पल समझ आ गया था। अब हम बढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट ऑन ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। देखो हमने क्या लिया, एक थिस्टल फनल लिया, है ना, उसको उल्टा कर दिया हमने, है ना। उसके अंदर क्या भरा हमने, शुगर सॉल्यूशन, अंदर क्या भरा हमने, शुगर का सॉल्यूशन, अंदर हमने भरा शुगर सॉल्यूशन, क्या बोल रहे हो, शुगर सॉल्यूशन, बीकर लिया है और बाहर भरा है पानी, ठीक है। और हमने सेलोफेन पेपर क्यों लगाया, सेलोफेन पेपर है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे नेम्स जो लिखे हैं, एग मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर, विस्किंग बैग, हम इसकी जगह अगर ये आ जाए, अगर आपके एग्जाम में देखो एग मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर, विस्किंग बैग, अगर ये आ जाए तो भी सेम चीज़ होगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। देखो एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ ऐसे एग्जाम्पल, ये देखो क्या है, विस्किंग बैग ले लिया, पर सेम चीज़ होगी, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या करा, देखो हुआ क्या, शुगर सॉल्यूशन में क्या था, वाटर की कंसंट्रेशन कम तो थी, सॉल्यूट ज़्यादा था, है ना। क्या ज़्यादा था, पानी की मात्रा कम थी, और बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा थी, है ना, ठीक है नहीं। तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो है क्या होगा, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस होगा, तो ऑस्मोसिस होगा क्या, ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो ज़्यादा है, तो ये वाटर अभी कम हो जाएगा, है ना, होगा। और इसका लेवल इंक्रीज, देखो इसका फाइनल लेवल इंक्रीजेस, यहाँ पे लिखा है फाइनल लेवल बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वाटर कहाँ से कहाँ जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, सबको पता है, तो इसलिए इसका लेवल बढ़ जाएगा, है ना। इसका लेवल, इस पानी का लेवल बढ़ जाएगा और इसका पानी का लेवल कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है, लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीजेस, है ना, शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया, एंड लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेस, वाटर का पानी कम तो हुआ, तो अभी तो देखा हमने पानी कम हुआ, नहीं देखा, ये देखो हमने अभी देखा है, ये देखो पानी की मात्रा कम हो गई, यहाँ पे अभी मैंने दिखा देती हूँ, पानी की मात्रा कम हो गई, पानी इतना हो गया और ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीजेस, लेवल वाटर डिक्रीजेस। देखो जब हमने बीकर से पानी टेस्ट किया, ये बीकर है, इससे हमें पता लगता है कि ओस्मोसिस हो रहा है, ये बीकर है। अब हमने इसका जब पानी टेस्ट किया एक्सपेरिमेंट होने के बाद, तो वो पानी बिल्कुल भी स्वीट नहीं था, बिल्कुल भी मीठा नहीं था। क्यों नहीं था मीठा, तो इससे हमें यही पता चला ना कि यहाँ ओस्मोसिस हुआ। अगर मीठा होता तो क्या होता, यहाँ का पानी यहाँ गिरा होता, पर नहीं आया पानी, क्यों, क्योंकि ओस्मोसिस हुआ है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ थी और लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ थी, तो ये देखो ऐसा हुआ है ना, हुआ है ना ऐसा।
तो पानी इसके अंदर गया ना कि इससे बाहर आया पानी। तो इससे हमें क्या क्या पता चला कि ओस्मोसिस हुआ। देखो, लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीजेस, लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेस, वाटर व्हेन टेस्टेड फ्रॉम बीकर इज, वाटर को जब हमने टेस्ट किया बीकर से वो मीठा भी नहीं था। कंक्लूजन क्या निकला, सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम बीकर हैज एंटर्ड इनटू थिस्टल फनल। ये हमारा इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या होता है, देखो सेलोफेन पेपर हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उसने काम किया है ना, वाटर को मतलब से वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने दिया है ना। नथिंग फ्रॉम थिस्टल फनल हैज़, देखो थिस्टल फनल से कुछ भी पानी, कोई भी शुगर सॉल्यूशन, कुछ एक बूंद भी शुगर सॉल्यूशन बीकर के अंदर गिरा बिल्कुल नहीं गिरा। सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम बीकर हैज़ एंटर्ड इनटू थिस्टल फनल। हाँ ठीक है, और ये देखो ये वाटर है थिस्टल फनल में है ना, इसका लेवल बढ़ा, क्यों बढ़ा थिस्टल फनल में, क्योंकि ओस्मोसिस हुआ है ना। तो सो सॉरी यार, ये सेम मैं सोच रही हूँ क्या ये सेम, इट वाज सम, ये सम है। कुछ पानी बीकर से थिस्टल फनल में ही तो गया, ये देखो ना, ये बीकर से थिस्टल फनल में गया तो बस पता लग गया हमें ओस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम मसलिन क्लॉथ को यूज़ करेंगे, मसलिन को क्लॉथ क्या है, जिसमें बेसिकली पनीर को, जैसे पनीर बनाते हैं हम तो उसके अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, तो यार ये फ्रीली परमिएबल है, ये हर किसी को आने देता है। ठीक है, तो कोई जो हमें चेंज चाहिए नहीं होगा, ये सारा ही पानी इसके अंदर आ जाएगा और ये पूरा भर जाएगा। ये क्या पता कुछ भी हो जाए, है ना। रबर शीट इम्परमिएबल है, वो किसी को भी नहीं आने देती, तो कोई चेंज ही नहीं होगा वैसा है क्या। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स का है, पर अगर इसमें आए, ये वाला क्वेश्चन है, देखो हमने दो ये लिए, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको मानना है। ठीक है, हमने इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, ब्लू कलर करें वाटर लिया है ना, सेम अमाउंट में हमने वाटर लिया। और ये हमारी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने इसमें डाला 10 ग्राम सॉल्ट, इसमें डाला 20 ग्राम सॉल्ट। ठीक है, एक में डाला हमने 10 ग्राम सॉल्ट, एक में डाला 20 ग्राम सॉल्ट। तो देखो जब हमने 10 ग्राम सॉल्ट डाला है ना, इसमें 20 ग्राम सॉल्ट डाला और पानी की मात्रा दोनों में सेम है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। तो क्या होगा, वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा। अब बोलोगे यार जब पानी की मात्रा सेम है तो वाटर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सेम है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। पर नहीं, जब हम कुछ डाल रहे हैं उसके अंदर तो मात्रा बढ़ेगी ना पानी, तो कुछ होगा ही, इसलिए तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी जाएगा वाटर की बी टू ए। बताओ, अब सब लोग बोलेंगे बी टू ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। पर नहीं, ये तो वाटर की बात हो रही थी, पर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट की। तो देखो इसमें क्या है, कम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है, डिज़ोल्व कर रहे हैं, और सॉल्यूट जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे कम है सॉल्यूट कम है, और सॉल्वेंट मतलब पानी ज़्यादा है ना, पानी ज़्यादा होगा इसमें इसके मुकाबले। और बी वाले में क्या है, सॉल्यूट मतलब सॉल्ट कम, सॉल्ट ज़्यादा है, एंड सॉल्वेंट पानी कम है, तो वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, है ना। तो देखो ना, एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे वाटर क्या है, ज़्यादा, क्योंकि यार इसमें थोड़ा कम है सॉल्ट इसके मुकाबले, पर इसमें सॉल्ट ज़्यादा है तो वाटर की मात्रा कम हो गई, तो वाटर मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन करो, मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है यार,
यहाँ पे 70 ग्राम कुछ ज़्यादा हो गया पर कोई नहीं, और यहाँ पे 120 ग्राम, यहाँ पे 170 ग्राम है शुगर, मान लो शुगर है इस बार, ठीक है। एक हमने लिया ए में 170 ग्राम शुगर डाला और उसमें डाला 120 ग्राम, तो देखो यहाँ पे 170 ग्राम शुगर है तो पानी तो ऑब्वियसली कम होगा, और यहाँ पे 120 थोड़ा इसके मुकाबले कम है शुगर, तो पानी ज़्यादा होगा, तो वाटर मूव फ्रॉम बी टू ए। ओके, ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई है ना। अब देखो अगर हम इसकी जगह ही क्या है विस्किंग बैग यूज़ करेंगे, अभी हमारा एक्सपेरिमेंट ऑन ऑस्मोसिस किया था, तो भी सेम चीज़ होगी। अब देखो अब हमारा ये रूट, देखो अगर हम ये हमारा रूट हेयर है, अगर हमने क्या, अगर ये हमारा है रूट हेयर, अगर हमने रूट हेयर को बीच में से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारा रूट हेयर है ना, कितना प्यारा है। हमने इसको कट कर दिया बीच में से ऐसे, इसको हमने ऐसे कट कर दिया और इसको फिर ऐसे देखा, तो क्या दिखा हमको, ये अब हम करेंगे राइस, देखेंगे भाई। पहले यार इसमें देखो हम असली डायग्राम जो बुक में है वो भी देखेंगे, मतलब प्रीवियसली है, पर देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। सबसे पहले रूट हेयर की फाइन ग्रोथ एपिडर्मिस, सॉरी गलत बोल दिया। सबसे पहले रूट हेयर है ना, एपिडर्मिस क्या है, रूट हेयर, गलत बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड। देखो सबसे पहले क्या है हमारा एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की फाइन ग्रोथ है हमारा रूट हेयर है ना। फिर हमारा ये जो बीच बीच में है ये हमारा कॉर्टेक्स, फिर हमारा एंडोडर्मिस, फिर हमारा पेरिसाइकिल, फिर हमारा जाइलम। चलो इसको हम लर्न करते हैं इस डायग्राम से, क्योंकि मेरा डायग्राम तो बहुत प्यारा है। देखो वाटर एंटरिंग फ्रॉम रूट हेयर के दो ऐसे फीचर्स बताओ, क्या फीचर है पहला, लार्ज सरफेस एरिया से क्या होगा, लार्ज वाटर अट्रैक्शन, और सेकंड वाला जल्दी बताओ, सोचो। सेल सैप होता है ना, सेल सैप में क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल की क्वांटिटी क्या होती है ज़्यादा, तो वो क्या होता है मोर कॉन्सेंट्रेटेड, फिर उससे क्या होता है फ़ायदा होता है हमारा, बताओ 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 बताओ, आई एम वेटिंग। तो सॉइल में क्या होता है, चलो मैं ही बता देती हूँ। सॉइल में क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, फिर अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम हो गई, तो वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो और वाटर एब्जॉर्प्शन है ना। तो ये हमारी बात हो गई। सबसे पहले क्या आता है रूट हेयर, फिर आता है हमारा कॉर्टेक्स, फिर आता है हमारी वाली एंडोडर्मिस, ये सारे होते हैं कॉर्टेक्स, फिर आता है हमारी एंडोडर्मिस, फिर हमारे होता है ये पेरिसाइकिल, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। ठीक है ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या आता है हमारा रूट हेयर, फिर एंडीडर्मिस बोल रही हूँ, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। अच्छा रुको, ये सब तो रह गया। सबसे पहले रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। सबसे पहले रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम। मतलब फ्लोएम की तो ज़रूरत नहीं है, पर जाइलम जरूरी, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले। सबसे पहले क्या था हमारा रूट हेयर, फिर कॉर्टेक्स के बाद नहीं, सबसे पहले रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम। तो बोलो मेरे पीछे पीछे। सबसे पहले आएगा हमारा सबसे प्यारा रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जाइलम। ओके ठीक है, वंस मोर। सबसे पहले रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद
एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस नहीं, सबसे पहले रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जाइलम। सबसे पहले रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकिल बोल रहे थे ना, मैं भी पेरिसाइकिल बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि हम दोनों गलत बोल रहे हैं, जल्दी में गलत नहीं करना है। सबसे पहले बोलो, दोबारा बोलेंगे डोंट वरी, आप भी मेरे पीछे जो मैं बोलूँगी वही बोलोगे, नहीं सही बोलना, ठीक है। सबसे पहले रूट हेयर, बिना देखे बोलो, मैं बिना देखे बोल, ठीक है। सबसे पहले रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जाइलम। बस हो गया। अब देखो यार ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ गया हमारी चीज़। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड। रुको देखो यार, कभी कभी हम सुन लेते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Osmotic pressure is the minimum pressure that must be exerted to prevent the passage of the pure solvent into the solution when the two are separated by semi-permeable membrane। ठीक है, तो क्या है ये? हम प्योर सॉल्वेंट को अगर हम इसके अंदर नहीं डालना चाहते, यार हमें ऑस्मोसिस नहीं करना, हमको ऑस्मोसिस नहीं करना, तो हम क्या करेंगे? तो हम ऑस्मोटिक की प्रेशर लगाएंगे। तो हमने क्या लिया? वेट लिया, पिस्टन लिया, वाटर, सब चीज़ ली, ठीक है, सेलोफेन पेपर लिया। तो क्या है, एक मिनिमम प्रेशर है जो हम लगाएंगे जिससे हम प्योर सॉल्वेंट को, ये देखो, ये प्योर वाटर को, मतलब प्योर सॉल्वेंट को इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो क्या है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन when both are separated by semi permeable membrane। देखो यार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस तो हमें पता है, पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बोलो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द passage of the pure solvent into the solution when the both are separated by semi permeable membrane। ठीक है, देखो तो यार ये नहीं चाहता कि आप प्योर सॉल्वेंट को हम इसको अंदर नहीं डालना, हमें उसमें नहीं करना, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे। तो हमने वेट लगाया, ठीक है, तो हमने वेट लगाया और यहाँ पे इनिशियल लेवल कम हो गया, कम तो नहीं हुआ भाई, यहाँ पे देखो इनिशियल लेवल इतना हो गया, पिस्टन पे से वेट लगाया, वाटर, सुगर सॉल्यूशन, सेलोफेन पेपर, बस इसमें इतना कुछ नहीं है। बोलो क्या है, बिना देखे बोलो, मेरे साथ बोलो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, हमारा नेक्स्ट है टोनिसिटी, ठीक है। तो पहले टोनिसिटी हम करेंगे, चलो। Okay, so tonicity is a relative concentration of solutions which help us to determine the direction, which help us to determine the direction and extent of osmosis। ठीक है, तो यार क्या है ये क्या बताता है, ये टोनिसिटी क्या है? It is the relative concentration of the solution that determine the direction and action of diffusion. Direction and extent of diffusion is called tonicity। ठीक है, तो टोनिसिटी हमें सिंपली क्या बताता है कि यार डायरेक्शन क्या होगी, एक्सटेंट कहाँ होगा डिफ्यूजन का, मतलब डिफ्यूजन किस टाइप की, कहाँ, मतलब डिफ्यूजन क्या होता है बताओ? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या, कहाँ, किधर होगा मूवमेंट? तो व्हाट इज बेसिकली टोनिसिटी? इट इज़ अ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच हेल्प अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन is called tonicity। तो what is tonicity? It is a relative concentration of
solutions, it is a relative concentration of solution which help us to determine the direction and extent of diffusion. ठीक है, दिस बेसिकली टोनिसिटी. तो यार इसी में तो यार इसी के बेसिस में टोनिसिटी बेस्ड ऑन इट द सॉल्यूशन की सॉल्यूशन 3 टाइप के होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. ठीक है, टोनिसिटी को वापस समझो. इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हमें डिटरमाइन कराती है डायरेक्शन, और वो मतलब किधर होंगे, डिफ्यूजन किधर होगा, कैसे होगा, वही बताता है हमें. ठीक है, तो क्या है ये? इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑफ सॉरी it is a relative concentration of the solution which help us to determine the direction and extent of diffusion. It's called tonicity. Okay, let's अब हमारा पहला सॉल्यूशन देखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसमें क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा पहला है. इसमें इट इज़ अ सॉल्यूशन विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल सैप. जैसे यहाँ पे सेल सैप में ये सेल है, तो सेल सैप में जितनी सेम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, तो दोनों जगह अगर सेम वाटर है, यहाँ पे दोनों जगह अगर हमारा सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी है मतलब सेम है, तो कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज. आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता. ठीक है, इसकी मेरे पास फोटोज नहीं है क्या? एक सेकेंड, अभी आपको दिखाती हूँ. आइसोटोनिक में कोई भी चेंज नहीं होता. इट इज़ अ सॉल्यूशन विद लेस. अच्छा एक सेकेंड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मुझको बिल्कुल समझ आ गया, मैं आपको दिखाई देती हूँ. एक सेकेंड. ओके, सो यू गाइस कैन सी इट, बुक में है ये, पेज नंबर 43 में. आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबसे पहले वाला है. देखो यार, वाटर देखो यहाँ पे मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर है. एनिमल सेल में देखो सेम अमाउंट ऑफ, एनिमल सेल का इतना नहीं होता पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है. देखो नो लॉस और नो गेन, क्योंकि वाटर जितना बाहर है, जितना ही वाटर बाहर है उतना ही वाटर अंदर है. तो ये होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, तो यार आइसोटोनिक तो हमारा डन हो गया, सेम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें इतना कुछ नहीं है. अब आया हमारा हाइपो. व्हाट इज हाइपो? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि बाहर ज़्यादा होगा हाइपो और अंदर कम होगा. बाहर ज़्यादा होगा तो और अंदर कम होगा. ठीक है, इट इज़ अ सॉल्यूशन विथ मोर अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल सैप. तो यार बाहर ज़्यादा वाटर होगा और अंदर कम वाटर होगा, तो क्या होगा हमारा ऑस्मोसिस. पर एंडोस्मोसिस क्या होगा? इसमें अब्जॉर्प्शन होगा. एंडोस्मोसिस क्या होगा? एंडोस्मोसिस मतलब ये अंदर एब्जॉर्ब करेगा. एक मिनट, एंडोस्मोसिस की डेफिनेशन दिखाती हूँ. इट इज़ इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस में ही है, चाहे एंडोस्मोसिस हो गया चाहे कोई सा भी हो गया. तो देखो इसके अंदर जा रहे हैं तो इसमें भी यही तो हो रहा है. एंडोस्मोसिस अंदर हो रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल टर्जिड बन जाएंगे. अभी आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड. एक बार हाइपरटोनिक भी कर देते हैं. ठीक है, तो हाइपो में क्या होता है? बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम कंसंट्रेशन होता है वाटर का. और अगर हमारा हम हाइपर की बात करेंगे, हाइपर की, तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है. इसमें उल्टा होता है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो क्या होता है? वाटर की कंसंट्रेशन, एक सेकेंड उल्टा बना दिया, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है. ये यहाँ पे बंद रखा है, छोड़. वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ कम होती है और यहाँ होता है, तो ये कहाँ से इधर से जाएगा, तो सेल विल श्रंक अप, है ना. जब इसके अंदर ये इतना सारा चले जाएगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब लेस वाटर. आपको फोटो समझाऊंगी, इससे आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा. पहले एंडोस्मोसिस भी कर लेते हैं. इनवर्ट डिफ्यूजन मतलब अंदर लेगा, इसमें बाहर छोड़ेगा पानी, बस. पर एंडोस्मोसिस कब होगा? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा. ये आपको अभी तो हमने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था तब एंडोस्मोसिस हुआ. ये देखो ना लिखा है एंडोस्मोसिस, क्योंकि अंदर जा रहा है. एक्सोस्मोसिस कब हुआ? जब ये देखो ना, जब ये बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा था तो क्या होता है? एंडोस्मोसिस. बाहर जा रहा है तो क्या होगा? एक्सोस्मोसिस, है ना.
फोटो देख लेते हैं एक सेकंड। ठीक है, देखो हाइपो तो आइसोटोनिक तो आपको समझ आ गया। हाइपो में क्या होता है, बाहर। देखो प्लांट सेल है, पहले हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम होता है कंसंट्रेशन। अब हमारा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ना है हमें पहले। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर एंटर्स द सेल। यहाँ पे ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये सेल क्या बन जाएगा, टर्जिड। टर्जिड मतलब ये और पानी नहीं ले सकता, अभी और पानी नहीं ले पाएगा, है ना। सेल क्या बन जाएगा, टर्जिड। इसने इतना पानी ले लिया, अभी और लेगा तो ये फट जाएगा, है ना। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा, टर्जिड। ठीक है, किस में बनेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक में टर्चिड बन जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस तो हो रहा है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है हमारा एंडोस्मोसिस। हाइपो सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, एंडोस्मोसिस। तो ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, टर्जिड हो गया है, क्योंकि हमारा एंडोस्मोसिस है। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, बाहर का पानी क्या होता है, ज़्यादा, अंदर का पानी होता है, सॉरी क्या होता है ना, बाहर का पानी क्या होता है, कम, अंदर का पानी होता है ज़्यादा। तो ये पानी बाहर निकल जाता है, तो इसके हिसाब से एक्सोस्मोसिस होता है। पानी में बाहर निकल जाना मतलब एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस हो जाता है तो सेल विल बिकम फ्लैसिड, या देखो पिचक जाएगा सेल वॉल। ओके, बस बहुत आसान था ये, तो ऐसी है। तो देखो एंडोस्मोसिस, इनवर्ट डिफ्यूजन of water molecules through cell membrane when cell placed in hypotonic solution, and exosmosis is inward diffusion of water molecules through cell membrane when cell is placed in hypertonic solution. एक्जोस्मोसिस में बाहर निकलता है अपना पानी, इसलिए वो जाता है पी जाता। अब देखो टर्जिडिटी क्या है, वो और पानी नहीं पी सकता। ये देखो टर्जिड प्लांट सेल, देखो एक ये था जो मैंने अभी आपको वो दिखाया था, एक वो था। इट इज़ अ स्टेट ऑफ द सेल इन विच द सेल इज रिजिड एंड स्ट्रेच्ड। रिजिड एंड स्ट्रेच है, क्यों, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो गया है, तो वैक्यूल का वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया है और सेल टर्जिड हो गया ड्यू टू एंडोस्मोसिस व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इट इज द स्टेट ऑफ द सेल इन विच द सेल वॉल इज टर्जिड एंड स्ट्रेच ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल बाय वाटर एब्जॉर्प्शन एंड द सेल इज सेड टू बी टर्जिड। बस हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अभी हम दोबारा करेंगे थोड़ा रिविजन, ठीक है। तो टर्जिडिटी क्या है, ये एक सेल की स्टेट है जब वो और पानी नहीं पी सकता है। टर्जिडिटी आप ये देखो ना, नो, और हिंदी में लिखूँ क्या, और लिखा नहीं जाता इस यहाँ से ना, और पानी, और पानी नहीं पी सकता, ठीक है। कि तो गंदा लिखा है, छोड़ो हटाई देती, और पानी नहीं पी सकता। तो क्या है, इट इज़ द स्टेट ऑफ द सेल इन विच द सेल इज रिजिड, सेल वॉल इज रिजिड हो गई है, ये सेल वॉल इज रिजिड एंड स्ट्रेच्ड when due to increase in volume of vacuole, due to increase in volume of vacuole by water absorption and the cell is said to be turgid। आगे सबको समझ आ ही गया है। अब फ्लैसिडिटी इसका उल्टा है, इट इज़ द स्टेट ऑफ द सेल इन विच द सेल कंटेंट्स है। देखो सेल में जब सूख जाता है तो फ्लैसिडिटी हो जाता है और सेल टाइट नहीं होता बिकॉज क्योंकि एक्सोस्मोसिस हो गया, ठीक है। ये देखो फ्लैसिड सेल कितना बेचारा सिकुड़ गया है, और ये टर्जिड बेचारा इतना मोटा हो गया कि और पानी पी ही नहीं सकता। ओके, अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो मतलब ऐसे एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल मेम्ब्रेन एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, मतलब पानी बाहर निकल गया, तभी तो ये सारा प्लाज्मोलाइज्ड हुआ। जब पानी बाहर निकल गया तभी तो वो पिचक गया। जब हम इसे किसमें रखेंगे, स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों हमने हाइपोटोनिक क्यों चाहिए, क्योंकि हाइपरटोनिक में ही तो एक्सोस्मोसिस होता है, ठीक है। डीप्लाज्मोलाइसिस, इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। बस इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक में होगा तो एंडोस्मोसिस होगा तो ये मोटा हो जाएगा। यहाँ फोटो ये देखो मोटा हो गया। ओके, सो
ओके ओके, ठीक है, डी प्लाज्मोलाइसिस समझ आ गया। ठीक है, तो हैकर CIC के चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। एंड हम इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। एंड जीमेल हमारी ये है, ईमेल hackercic@gmail.com। और टेलीग्राम में लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको तभी भी सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं HackerCIC। देयर आर मैनी ग्रुप्स, ओके, यू कैन ज्वाइन देम। अब हम करेंगे थोड़ा सा रिविजन, फास्ट वाला रिविजन करेंगे सबका। ऐसे उल्टे से पीछे से करते हैं ना। ठीक है, देखो डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा। हम प्लाज्मोलाइज सेल क्या होता है? जो पूरा सेल देखो श्रंकन हो गया है बेचारा, पूरा सिकुड़ गया, ये देखो कितना सिकुड़ गया। अगर यार हम इसे ठीक करना है तो हम इसे कहाँ रख देंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होता है मतलब पानी अंदर लेता है। तो यार जब हम इसमें पानी अंदर लेगा ये, तो ये देखो ऐसा नहीं हो जाएगा। डी प्लाज्मोलाइसिस, तो इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस डन बाय प्लेसिंग अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इन स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट और स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है एंडोस्मोसिस। तो ताकि ये पूरा फिर से टर्जिड हो जाए, मतलब टर्जिड में नहीं, ठीक हो। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्लाज्मोलाइसिस। क्या है? इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और जैसे सिकुड़ जाता है, प्लाज्मोलाइज होता है। और इसे हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्यों रखा? क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है हमारा एक्सोस्मोसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा? एक्सोस्मोसिस, ओके, ठीक है। अब देखो फ्लैसिडिटी क्या है? देखो इसमें सेल इतना ज़्यादा क्या हो गया? टर्जिड में और पानी नहीं पी सकता, पूरा मोटा हो गया, श्रंकन हो गया है, ठीक है। कितना ज़्यादा सिकुड़ गया, देखो ये होता है फ्लैसिड सेल और ये होता है हमारा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। मतलब फ्लैसिड में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, पर देखो प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। हाँ, इट इज़ द स्टेट ऑफ द सेल इन विच सेल कंटेंट्स आर श्रंकन एंड सेल इज नो मोर टाइट ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। देखो फ्लैसिडिटी में एक्सोस्मोसिस होता है क्योंकि श्रंकन हो जाता है तो पानी बाहर निकलता है। और इसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्यों रखेंगे? क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा एक्सोस्मोसिस होता है। टर्जिडिटी, इट इज द स्टेट ऑफ द सेल इन विच सेल वॉल इज रिजिड एंड स्ट्रेच ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल बाय वाटर एब्जॉर्प्शन एंड द सेल इज सेड टू बी टर्जिड ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। ठीक है, देखो ना अभी और पानी नहीं पी सकता क्योंकि एंडोस्मोसिस इतना पानी अंदर कर लिया हमने। एक्सोस्मोसिस, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्सोस्मोसिस में बाहर, ये आउटवर्ड है, सॉरी आउटवर्ड डिफ्यूजन होगा, ठीक है। आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, आउटवर्ड, इनवर्ड करा दिया है मैंने, सॉरी। एक्सोस्मोसिस में बाहर निकलता है, एंडोस्मोसिस में अंदर आता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा? इसमें इट इज़ अ सॉल्यूशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर की कम होती है और अंदर की ज़्यादा होती है, तो ये पूरा बाहर निकल जाता है पानी, है ना। तो एक्सोस्मोसिस हो जाता है, इसलिए पूरा सेल फ्लैसिड हो जाता है, देखो फ्लैसिड से सिकुड़ जाता है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पो में क्या होता है? हाइपोटोनिक में क्या होता है? मोटा हो जाता है। हिपोपोटामस, जस्ट लाइक हिपोपोटामस बहुत मोटा होता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी जो सेल होता है वो मोटा हो जाता है, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल पतला हो जाता है बहुत। इट इज अ सॉल्यूशन विद मोर अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल सैप से ज़्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो देखो बाहर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो पूरा पानी अंदर चल जाता है, इसलिए एंडोस्मोसिस होता है, टेल सेल टर्जिड में जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता है, तो कोई भी चेंज नहीं आता। अब टोनिसिटी क्या है? इसमें यही तो, ये सब जो है ना, ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये टोनिसिटी के वो है, टोनिसिटी में ही पढ़ रहे हैं। फ्लैसिडिटी में नो सेल नो मोर टाइट होता है, और टाइट नहीं होता, मतलब एकदम फ्लैसिड हो जाता है। दिखाऊं आपको फोटो?
ये देखो बिल्कुल टाइट नहीं होता, सिकुड़ जाता है। Tones, it is a relative concentration of solutions which help us to determine the direction and extent of osmosis. मतलब किधर हो रहा है, बाहर अंदर से बाहर हो रहा है, osmosis कहाँ हो रहा है. It is a relative concentration of solution. किसकी concentration है? solution की. It is a relative concentration of solutions which help us to determine the direction and extent of osmosis. Okay? ये देखो ये क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमको इसके अंदर पानी नहीं डालना तो हम क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन व्हेन द बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको इसमें लर्न नहीं करना होता, बारे में समझना होता है, आप खुद लिख सकते हो, बस कीवर्ड्स लिखना होता है, ठीक है। ये हमारा फेवरेट पार्ट है। सबसे पहले क्या होता है? रूट है, फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जाइलम। ये देखो ए टू बी क्यों जाएगा? क्योंकि ये सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। ये तो आई गेस आपको ये रहने दो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ, इसमें सॉल्ट और आयन कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम रीजन लोअर कॉन्सेंट्रेशन और रीजन ऑफ, इसमें एनर्जी यूज होती है। बस ये देखो याद, ये आपको एग्जांपल याद रखना है जो मैंने कराया था। ऑस्मोसिस, ठीक है ठीक है ठीक है, आई गेस सब क्लियर है। फुली हमने सब कर लिया, एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, ये करना हमें, ये नहीं करा हमने। जनरल आइडिया ऑफ कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस एंड ट्रांसपिरेशनल पुल, ये देखते हैं। एक बात तो आपको पता ही है कि वाटर एंड सॉल्ट जाइलम लेके जाता है, और फूड पर जाइलम सिर्फ ऊपर लेके जाता है, वाटर और पानी और नमक मिनरल होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वाटर एंड सॉल्ट जाइलम ऊपर लेके जाता है और फूड लेके जाता है फ्लोएम ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन से क्रिएट होता है, जो स्टोमेटा क्रिएट करता है, क्या करता है, ये वाटर कॉलम को अपवर्ड्स ले जाता है, मतलब रूट से लेके लीफ की टिप्स तक पानी पहुंचता है पूरा। तो ये सब कुछ कौन करता है? स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो यही तो है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। फोर्स इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। देखो यार, जो सेम सब्सटेंस के होंगे ना, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। फोर्स दैट अट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सेम सब्सटेंस क्या, तो दोनों अट्रैक्ट होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। अडेसिव फोर्स इज द फोर्स दैट बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस टुगेदर। देखो कोहेसिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स। तो एडहेसिव क्या करता है? ये डिफरेंट चीज़ों के मॉलिक्यूल्स है, उनको बाइंड, ऐसे उनको ऐसे बाइंड कर देता है, बस सिंपल सी बात है। ओके ठीक है, हमने कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स भी कर लिया। कोहेसिव क्या करता है हमारा? अट्रैक्ट करता है दो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को, और एडहेसिव उनको बाइंड करता है, पर वो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। ओके, कोहेसिव क्या करता है हमारा? सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, और एडहेसिव बाइंड कर देता है डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, सिलेबस एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये देखना है रूट हेयर का स्ट्रक्चर। ट्रांसपिरेशन बोल तो हो गया, ये करना है एक्सपेरिमेंट्स टू शो द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम। एक सेकेंड यार, ठीक है, ये रहा हमारा रूट है। तो ये होता है हमारा एपिडर्मल सेल, ये होता है हमारा एपिडर्मल सेल, ये होता है हमारा सेल वॉल, ठीक है। ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली, ये होती है सेल वॉल, ये होता है साइटोप्लाज्म, ये जो है देखो शिट,
ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा वैक्यूल, ये हमारा न्यूक्लियस, ये रूट है ग्रोइंग, बिगिनिंग टू ग्रोइंग आउट, फुली ग्रोन रूट है। ठीक है, ये क्या हो गया, एपिडर्मल सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस। बहुत सारे बस ये एक्सपेरिमेंट करने थे ना। तो यार जब हम पूरे को वाटर को रूट से लेके अपर प्लांट तक हम यहाँ से यार वाटर को भेजते हैं, तो एसेंट ऑफ मतलब क्या क्या होता है, रूट प्रेशर लगता है, ट्रांसपिरेशन वो लगता है, तो हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। कोहेसिव फोर्स हमने पढ़ लिया है, कोहेसिव में क्या होता है। ठीक है, तो फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट टू एसेंट ऑफ सैप, वैसे इनकी डेफिनेशन तो नहीं आती, पर रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू ट्रांसपिरेशन, पुल ऑफ द प्लांट, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ कॉलम कॉन्टिन्यूसली। तो यार ये हमारा एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट टू शो कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम। क्या करता है जाइलम, ऊपर लेके जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को। हमने एक प्लांट लिया, उसको धो दिया अच्छे से, ठीक है, उसे बीकर में डाला और उसको इओसिन सॉल्यूशन बीकर में था, और उसे 5 घंटे के लिए हमने 5 घंटे के लिए इओसिन सॉल्यूशन में रखा। 5 घंटे के बाद हमने प्लांट निकाला और उसे धो दिया, उसे अच्छे से धो लिया टैप वाटर से। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने फिर ट्रांसफर सेक्शन, मतलब उनको बीच से काटा। तो हमने देखा कि रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर टेकन एंड एग्जामिन। फिर उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो देखा जाइलम जो था, हमने वो जो इओसिन सॉल्यूशन था वो रेड कलर का था, तो इससे जाइलम भी रेड हो गया था। तो जो पानी ऊपर गया था वो भी रेड ही गया था ऑब्वियसली, है ना। तो वो स्टेम भी रेड हो गई, रूट भी रेड हो गई, एंड लीफ का भी वो ट्रांसफर सेक्शन जो हमने ये दिखाया है वो रेड हो गया। ठीक है, तो जब हमने उन्हें देखा तो हमें पता चला कि वो स्टेन्ड पिंक कलर के हो गए हैं। तो ये ही हमें बताता है कि जाइलम वाटर ऊपर लेके जाता है। ठीक है, हर जगह, मतलब ऊपर लेके जाता है, नीचे नहीं लाता, ऑब्वियसली ऊपर ही लेके जाएगा क्योंकि रूट को तो पानी मिल ही रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि वाटर इज़ कंडक्टेड अपवर्ड्स थ्रू द जाइलम। सिंपल वे में समझते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। यार इसमें हम क्या करते हैं, 2 लीफी शूट्स लेते हैं, ए एंड बी। ए का हमने क्या हटा दिया, फ्लोएम हटा दिया। बी का हमने क्या हटा दिया, जाइलम हटा दिया। कुछ देर बाद देखा तो क्या हुआ, ए का तो ए तो टर्जिड था क्योंकि उसमें जाइलम था, तो यार पानी के अंदर तो था ही, है ना। ये भाई साहब ये लोग तो ये पानी के अंदर तो था, इसकी रूट, मतलब इसका ये तो पानी के अंदर था, तो इसको पानी मिल गया, जाइलम ने ऊपर पानी पहुंचा दिया, तो इसलिए लीफ सही रहे टर्जिड। पर इसमें इसके पास जाइलम नहीं था, इस बेचारे के पास जाइलम नहीं था, तो क्या हुआ, तो ये इसकी लीफ सूख गई क्योंकि पानी ऊपर पहुंचा ही नहीं। तो इससे ये पता हमें लगता है कि पानी जाइलम से ऊपर पहुंचता है। ठीक है, देखो इसका मतलब यही है। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। शेयर तो ज़रूर करिए आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको समझ आया है तभी आप लाइक करिए, नहीं आया समझ तो नहीं करिए लाइक। ओके, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रिमाइंडर दे रही हूँ, एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।